हमें चैन से जीने दो। तुम बिन मैं कुछ नहीं। तुम्हारा साथ हर मुश्किल को पार करने के लिए काफ़ी है। तुम हो तो मैं हूँ, वरना कुछ भी नहीं। पढ़ते पढ़ते मीता जी ने कहा, आपने वाकई बहुत अच्छा लिखा है। सुनकर मयंक जी बस मुस्कुराकर रह गए। यह है मयंक जी और उनकी पत्नी मीता जी। कभी दोनों सरकारी नौकरी में थे, पर आज दोनों रिटायर हो चुके हैं और अपने बड़े से घर में दोनों अकेले रहते हैं। यह घर उन्होंने अपने परिवार के लिए बनाया था। उनके परिवार में 2 बेटियां 2 बेटे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो पढ़ाई पूरी होने के बाद एक एक करके सबका विवाह कर दिया। बड़े बेटे की अमेरिका में नौकरी लगी तो वह अपने परिवार सहित वहीं चला गया और छोटा बेटा पुणे में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। बेटियों का ससुराल भी दूसरे शहर में था, इसलिए दोनों यहाँ अकेले रहते थे। बड़े बेटे ने अपने साथ पढ़ने वाली रूही से प्रेम विवाह किया था, पर रूही इस परिवार में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाई। उसे ऐसा लगता जैसे उसे बंदिशों में रखा जाता है, जिस कारण से आए दिन घर में झगड़े होने लगे। जिस कारण से उनके बड़े बेटे ने बाहर नौकरी करना ही ठीक समझा और अमेरिका में जॉब प्लेसमेंट हुई तो उस नौकरी को उसने ना नहीं कहा। अब वह 2-3 साल में एक बार मिलने आ जाता। वही मयंक जी और मीता जी ने अपने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवाई, यह सोचकर कि प्रेम विवाह सफल नहीं होते, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। छोटे बेटे की पत्नी नेहा को ऐसा लगता था कि सारी सेवा मैं ही क्यों करूं, घर की बड़ी बहू भी तो है। इसीलिए आए दिन वह भी घर में झगड़े करने लगी, जिस कारण से छोटा बेटा भी पुणे शिफ्ट हो गया। अब मयंक जी और मीता जी अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद मीता जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इस कारण से उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था। तो मयंक जी ने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें दिन रात याद करती रहती है, तुम लोग यहीं रुक जाओ, यहीं रहकर कोई नौकरी कर लो। सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उनकी पत्नियों का मुंह बन गया। नेहा ने कहा, हम इस तरह की किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते, हमें खुलकर जीने की आदत है। मैं अकेले ही सेवा करने के लिए थोड़ी ना हूँ। भाभी तो अपने पति के साथ अमेरिका चली जाएंगी, मैं अकेले ही यहाँ क्या खटती रहूंगी। छोटी बहू ने भी अपना राग अलापा, यहाँ कौन सी बंदिश है, तुम तुम्हारे मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हो, घूम सकती हो, किसी चीज की मनाही तो नहीं है। मयंक जी ने नेहा को समझाना चाहा, हमसे आप लोगों की कोई सेवा नहीं होती, आप बड़ी बहू से पूछ लो, नेहा ने कहा। इस पर बड़ी बहू का मुंह बन गया और वह रूठकर अपने पीहर चली गई। इस बात पर अच्छी खासी बहस हो गई। दोनों बेटे कहने लगे कि हमारी जिंदगी है, हमें जीने दीजिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब हमारी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। वैसे भी हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया आपने, ये आपका फर्ज था, वही निभाया है। आपको चाहिए तो और पैसों की जरूरत हो तो हम वह देने को तैयार है, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। दोनों की बातें सुनकर मयंक जी मौन हो गए। अपने ही खून की इस तरह की चल रही जुबान को देखकर वो हैरान रह गए थे। दूसरे दिन दोनों बेटे वहां से रवाना हो गए। बेटियां जरूर थोड़े दिन रुकी, हालांकि बेटियां हर 2-3 महीने में आकर मिल जरूर जाती, पर फिर भी अकेलापन तो था ही। इस कारण धीरे धीरे मीता जी की तबीयत खराब रहने लगी। फिर एक दिन मयंक जी ने फैसला किया और मीता जी से कहा, बच्चों को हमारी जरूरत नहीं, वह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने दो, हम अपनी जिंदगी अपने आप जिएंगे। हम अपनी जो इच्छाएं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए पूरी नहीं कर पाए, उन्हें अब हम पूरा करेंगे, बस इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मीता जी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मीता जी और मयंक जी को मूवी देखने का बहुत शौक था, किंतु जिम्मेदारियों के चलते वो दोनों अपनी इच्छा मार लेते थे। पर आज 72 साल की उम्र में मयंक जी ने कार चलाना सीखा और अपनी नई कार में मीता जी को बिठाकर मूवी देखने गए। जब उनके बेटे को पता चला कि पापा ने नई कार खरीद ली तो उन लोगों ने कहा, पापा क्यों बेवजह पैसे खर्च कर रहे हो, इस उम्र में कहाँ गाड़ी का शौक चढ़ा है आपको, क्या यह शोभा देता है। बेटा तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में बहुत पैसा खर्च कर दिया, पर माफ करना
उसका तो कोई रिटर्न भी नहीं है। पर चिंता मत करो, वह हम तुमसे मांग नहीं रहे। रही बात इस उम्र में नए शौक की, तो शौक तो पहले से ही था, पर हर बार हम अपनी इच्छाओं को दबा दिया करते थे, क्योंकि पहले हमें तुम नजर आते थे। और आखिरी और जरूरी बात, यह हमारी जिंदगी है, हमें चैन से जीने दो। बहुत इच्छाएं मार ली अब तक, अब वक्त है तो उसे जीने दो। दोनों बेटों की उसके आगे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपने में जरूर दें। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलें।